बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ नाश्ता। सुबह का टाइम है और नाश्ता जो है वो बन रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि बिल भी जो है वो आ चुका है। तो ये लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाए। और यहाँ पर जो है वो शाम के खाने का टाइम है और नाश्ते से डायरेक्ट जो है वो मैं आप को ले आई हूँ रात के खाने पे। तो यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में क्या बन रहा है, वो बन रहे हैं चावल। और जब मैं यहाँ पे खाना बना रही थी तो अचानक से ही लाइट चली गई और अंधेरा हो गया बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि अचानक से मुझे ख्याल आया कि मैं ये जो क्लिप है ये मैं इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं करूँगी, इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो हैं वो ये पूछती हैं कि आप बहरिया में रहती हैं तो बहरिया की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दें कि बहरिया में लाइट कितनी जाती है, पानी कितना जाता है, तो लाइट जो है वो कितनी कितनी देर के लिए जाती है। तो बहरिया में लाइट जो है वो बिल्कुल तो नहीं मैं कह सकती कि बिल्कुल जाती नहीं है, जाती है और 1 मिनट के बाद जो है वो लाइट आ जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं जो काम कर रही थी मैं उस काम को मैं ज़रा भी हिली भी नहीं हूँ, मैं वही काम ही करती रही हूँ। और क्योंकि मुझे पता था लाइट जो है वो अभी आ जाएगी। लाइट जाती है और बस इतना ही टाइम लगता है कि वो उठ के ज़रा बटन जो है वो ऑन करने तक का टाइम लगता है उनको। जनरेटर का जो बटन है वो ऑन कर देते हैं और लाइट जो है वो जल्दी से आ जाती है। सिर्फ़ एक दफ़ा जबकि मैं यहाँ पे आई हूँ तो सिर्फ़ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि 3 से 4 घंटे के लिए लाइट गई थी, और दिन के टाइम पे गई थी, और कोई मसला था, शायद उस दिन कोई प्रॉब्लम थी या कुछ वो कुछ कर रहे थे सेटिंग वगैरह, कोई भी मसला था तो इस वजह से वो गई थी। लेकिन अभी तक कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि लाइट जाए और काफ़ी देर तक जो है वो लाइट ना आए। और दूसरा पानी का जो इशू है, पानी का पूछ रहे थे कि पानी जो है वो बहरिया में नहीं आता, बहुत इशू है पानी का। तो पानी मैं आपके साथ कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन, तो आपको पता है कि आपका और मेरा जो रिश्ता है वो ट्रस्ट का है, तो गलत तो मैं इन्फॉर्मेशन कभी भी आपके साथ जो है वो शेयर नहीं करती। पानी जब से मैं आई हूँ ना, मुझे तकरीबन साल होने वाला है, तो जब से मैं आई हूँ तो मैंने तो आज तक नहीं देखा कि यहाँ पे पानी जो है वो कभी किसी दिन जो है वो ना आया हो। रोज़ पानी आता है और सारा दिन पानी आता है, सारी रात पानी आता है, कभी पानी का अल्हम्दुलिल्लाह कभी इशू नहीं हुआ मुझे। और इस तरफ से जो है वो काफ़ी रिलैक्स हूँ मैं, बहुत जो है वो तसल्ली है इस चीज़ की। और यहाँ पे बस रायता मैं बना रही थी और साथ में ही जो चावल हैं वो बन रहे हैं बिल्कुल पतले पतले, बारीक क्या कहती हूँ, पतले पतले और नरम से जो है वो चावल बना रही हूँ। क्योंकि शाल को जो है वो अभी मोशन जो है वो उसके ठीक नहीं हुए, अभी तक उसको मोशन आ रहे हैं, तो इस वजह से दूसरा खाना जो है वो चावल इसी वजह से ज़्यादा बन रहे हैं आजकल। और अभी हस्बैंड आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आज बेगम पाकिस्तान का मुझे पहला जो है वो फ़ाइन हो चुका है। तो मैंने कहा खैर हो, किस चीज़ का फ़ाइन हो गया आपको पहला? तो मुझे कहते हैं कि आज ना जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसने मुझे देख लिया, और क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था तो उन्होंने फिर मुझे फ़ाइन किया। तो मैंने इनको कहा, कितनी दफ़ा मैं इनको कहती हूँ कि आप जो है वो हेलमेट पहन के जाया करें, मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते, ये बिल्कुल मेरी बात नहीं मानते। सेफ़ रहने के लिए, अपनी हिफाजत करने के लिए ज़रूरी होती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इतना मैं इनको कहती हूँ कि आप हेलमेट ज़रूर लेके जाया करें, ज़रूर पहन के जाया करें, बग़ैर हेलमेट के आप ना जाया करें। तो फिर भी ये नहीं मानते। आज जो है इनको खैर फ़ाइन हुआ तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप जो है ना मेरी बात नहीं मानते ना, इस वजह से देखें अभी आज नुकसान उठाना पड़ा है आपको। और बड़ी हमारी लड़ाई भी हो चुकी है, बहुत दफ़ा जो है वो मैं नाराज़ भी हो चुकी हूँ उनसे कि आप ज़रूर हेलमेट पहना करें, हेलमेट नहीं पहनते। कितनी कितनी दफ़ा तो मैं पीछे से बोलती रह जाती हूँ कि हेलमेट ले जाएं, हेलमेट ले जाएं, और ये भी कहते हैं कि पीछे से जो है वो आवाज़ नहीं देनी चाहिए। तो मैं कभी कभी रुक भी जाती हूँ, कहने मतलब निकल जाते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब चलो चले गए हैं तो अब रहने दो। और आज भी इसी तरह ही था, मैं सोच रही थी कि हेलमेट ले के जो है वो नहीं गए, और आखिर उनको पकड़ लिया पुलिस ने। तो खैर एक तरफ से तो अच्छा ही हुआ, मैंने कहा अच्छा है आपको भी ना थोड़ा सा एक दफ़ा फ़ाइन पड़ेगा ना तो फिर आगे जो है आप एहतियात करेंगे।
इतनी बार हम लोग लड़ते हैं इस बात पे, इतनी बार लड़ते हैं, और मैं तो नाराज़ इतनी दफ़ा हो जाती हूँ उनसे, लेकिन क्या करूँ, मैं नाराज़ होके जो है वो मैं इनको कहती हूँ कि मैं तो अपने मैके भी नहीं जा सकती नाराज़ होके, कि इतनी दूर है मेरा मैका, और इतनी दूर आपने मुझे ला के बिठा दिया, और आप बात मेरी कोई मानते नहीं हैं इतना, क्योंकि कराची सिटी में बहुत ज़्यादा रश होता है। बहुत बड़ा सिटी है और बहुत ज़्यादा रश होता है, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि हेलमेट वगैरह जो है वो पहना जाए। और मैं बस वही हंस रही थी कि नाराज़ हो के मैं मैके भी नहीं जा सकती, और इवन कि मैं तो दूसरे रूम में जो है वो वहाँ पे भी नहीं बैठ सकती। जब मैं जाती हूँ और रूम को अंदर से जाके लॉक कर देती हूँ, तो इनके पास कीज़ हैं, ये आराम से वो कीज़ निकालते हैं और बाहर से की लगा के जो है वो डोर को ओपन कर लेते हैं। तो ये हाल है। तो खैर यहाँ पे जो है हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि रात का टाइम था, और रात बहुत देर का टाइम था, तकरीबन 12 बजे के भी बाद का टाइम था, और बस ऐसे अंदर बैठे बैठे जो है वो घुटन सी हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने इनको कहा कि चलते हैं बाहर, थोड़ा सा वॉक कर आते हैं, शाल को भी ज़रा ताज़ा हवा ज़रूरी होती है बॉडी के लिए, क्योंकि रूम जो है वो वाला तो हम खोल नहीं सकते साथ, जिसमें एसी लगा हुआ है, उसकी विंडो में हमने सेट किया हुआ है एसी, तो उसको तो हम ओपन नहीं कर सकते। तो मैं इनको कह रही थी कि आज ज़रा बाहर चलते हैं, तो बस हम बाहर आ गए हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए, और ठंडी ठंडी मज़े की जो है वो हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। कुछ कुछ लोग हैं, ज़्यादा बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस वजह से ज़्यादा वॉक करने वाले भी अभी नहीं हैं, बस हम कम ही लोग हैं, बहुत कम लोग जो वॉक कर रहे हैं इस टाइम पे। तो खैर नाइट व्यू आपको दिखा रही हूँ मैं बाहर का, और ये है कि लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, तो किसी किस्म की जो है वो टेंशन नहीं होती कि कहीं कोई खड्डा आ जाएगा या कुछ भी किसी चीज़ के ऊपर पाँव आ जाएगा, इस तरह नहीं होता बिल्कुल भी। और यहाँ पे प्ले एरिया जो है वो ये देखिए, अभी बच्चे अभी तो आना स्टार्ट हो गए हैं, प्ले एरिया में बच्चे आ जाते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन हम इशाल को जो है वो नहीं खेलने देते। इतनी एहतियात के बावजूद भी मेरी बच्ची इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, तो बड़ा जो है मेरा दिल दुखा। मैंने कहा मैं तो हर चीज़ में इतनी एहतियात करती हूँ, हर चीज़ में, आप कह लें कि कोरोना का मामला हो, कोई भी मामला हो, मैं इशाल को किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती कि कहीं जर्म्स ना लग जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो। और यहाँ पे बस वॉक कर रहे थे हम, तो सिक्योरिटी वाले ने हमें देख लिया, और पता नहीं उसको क्या शक हुआ, क्या हुआ कि इतनी देर हो गई, और इतनी देर में ये क्या यहाँ पे लोग ये क्या कर रहे हैं फैमिली। तो काफ़ी दफ़ा उसको कोई शक हुआ शायद ना, काफ़ी दफ़ा वो इधर उधर से हमारे आस पास जो है वो चक्कर लगाता रहा, बार बार कभी इधर से आ जाता था, कभी उधर से आ जाता था, तो बार बार उसने जो है वो हमें नोट किया। फिर पूरी तसल्ली करने के बाद जब उसको मेरा हालत तसल्ली हो गई, तो फिर वो गया, और कभी आगे से आ जाता था, कभी पीछे से आ जाता था, और बस हम जो है तस्वीरें क्योंकि बना रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे, तो उसको शायद कोई शक हुआ होगा कि पता नहीं किस तरह के लोग हैं। और यहाँ पे बस मैं कर रही थी वॉक, क्योंकि वॉक जो है आजकल बिल्कुल मैंने स्टॉप कर दी हुई थी, जब का जो है वो अपनी तबीयत हमारी ख़राब हुई, और फिर बैक पेन, और फिर इशाल बीमार हो गई, तो दरमियान में बारिशें स्टार्ट हो गई थी, तो बस इस वजह से जो है वो वॉक बाहर भी और घर के अंदर भी, मैं ट्रेडमिल पे भी मैंने अभी छोड़ी हुई थी, क्योंकि तबीयत जो है वो आपको पता है कोरोना के बाद इतनी वीकनेस हो जाती है कि बिल्कुल जो है वो कोविड ना जिस्म से ताकत जो है वो जान निकाल के ले जाता है, इतना बुरा ये जो है वो बॉडी को डैमेज करता है। और ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे शाम का टाइम था, तो मैं आई किचन में, मैंने सोचा कि किचन में जाके ना थोड़ा सा चाय वगैरह का मूड हो रहा था, मैंने कहा अच्छा चलो चाय बनाती हूँ। तो जब मैं आई और मैंने स्टोव को ऑन किया, तो वो तो सिलेंडर ही ख़त्म था, और खैर मेरा जो है वो बड़ा मूड था कि मैं अब चाय पीऊँ, तो समझ नहीं आई। फिर अचानक से मुझे ख्याल आया अच्छा इलेक्ट्रिक जो है वो केटल पड़ी हुई है, तो उसमें वो पानी बॉईल करके तो दूसरी ड्राई मिल्क वाली जो है वो टी बना लेती हूँ, उससे जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो जो एक तलब होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। सिलेंडर मैं ख़ुद नहीं लगाती, क्योंकि ये तो मुझे इनको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो ये मुझे कहते हैं कि तुम ऐसे करो सिलेंडर लगा लो जल्दी से, मैंने तुम्हें सिखाया हुआ तो। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं जितना सिखाया हुआ भी है फिर भी मैं नहीं लगाती, क्योंकि जो बंदा एक्सपर्ट नहीं होता ना किसी काम में, तो फिर उसको वो काम खुदा न खास्ता कहीं से लीक हो जाए, सही से लगे नहीं तो कोई मसला हो जाए, मैं नहीं लगा रही। बस इससे अच्छा है मैं इलेक्ट्रिक केटल में ही बना लूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ हाथ पे कपड़े धोने थे,
और फिर मुझे ख़्याल आ गया कि आप लोग पूछते हैं, एक सिस्टर ने पूछा था कि आप लॉन्ड्री जो है वो जैसे वॉशिंग एरिया नहीं है आपका, तो आप कहाँ पे जो है वो हाथों वाले कपड़े कहाँ पे धोती हैं। तो इस तरीके से मैं धो लेती हूँ। वैसे तो हमने वॉशिंग मशीन यहाँ पे फ़िट करवा ली हुई है। मैं वहीं से दुबई से ही लेके आई थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया था क्योंकि ऑलरेडी थी, तो फिर हम वहीं से ही लेके आ गए थे। यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे फिर दोबारा से ख़र्चा होगा, पता नहीं वैसी चीज़ मिले ना मिले, तो वहीं से हमने कार्गो करवा ली थी। और वैसे तो हमने मशीन फ़िट करवाई हुई है, लेकिन जो हाथों पे धोने वाले होते हैं इस तरह, क्योंकि सिंक बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप उन सिंक में ना छोटा सा टब रख के और उसके अंदर इस तरीके से रख के जो है वो आराम से धो सकते हैं। मेरा टब अभी बड़ा है, मुझे छोटा वाला लेना है, तो अभी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन था, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लाइफ जो है वो सेट होती जा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो है वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके लूँगी। इशाल की कुछ पैंटें वगैरह थी और अपने कपड़े जो है वो मैंने चेंज किए थे कुछ, और कुछ पहले के हाथ पे धोने वाले पड़े थे वो धोए हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।